निर्भया हत्याकांड हुआ दिल्ली में, 4 लोगों को फांसी दिया गया। नाबालिग था तो उसको बालिग करार करके 4 साल या 2 साल फांसी। 6 को फांसी होना चाहिए। और उसमें जो साजिश करता है, जानकार है, उनको भी उस तरीका से मतलब जुर्माना किया जाए, सजा दिया जाए। लेकिन इन 6 को अत्यंत मती 2 महीना के अंदर उसको फांसी दी जाए। यहाँ का डीएसपी घूस खा करके ये केस को रफा दफा करना चाहता था 4 दिन तक। तो माननीय एसपी साहब आए, जो कि ये केस उजागर हुआ। प्रधानमंत्री और क्या कहता है, राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री से गुहार लगाइए। और यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है, ये निर्मम हत्या हुआ है। बलात्कार करने के बाद उसको हत्या कर दिया गया, निर्मम हत्या। उसके बाद गड्ढा खोद करके गाड़ दिया गया, जिसके घर में था, गुड्डू सिंह के घर में। बलात्कार किया, बलात्कार करने के बाद वहाँ से उठाया, मेहंदी चुनने के पत्ता चुनने के क्रम में उसको उठाया होगा, मुंह बंद करके उठा के ले गया, उसके साथ बलात्कार किया होगा। बलात्कार करने के बाद वो बेहोश हो गई होगी। उसके बाद सोचा ये न जाने लायक न आने लायक, इसलिए इसको बेहतर है जो मार देना ही। मार देने के बाद गड्ढा खोदा हो, गड्ढा खोद कर। और हमने सभी लोगों से, समाज के जितने भी लोग हैं, सभी से हमने कहा और बेटी जिंदा नहीं है, उसको आधा घंटा के अंदर काम तमाम कर दिया गया। और मिलेगा तो उसी घर में। हम एसपी से भी कह चुके हैं। एसपी साहब को बोले थोड़ा हमको 1 मिनट टाइम दीजिए, बोलते हैं आपसे परमिशन। माननीय एसपी साहब, जो लड़का है वही मुख्य अभियुक्त है। अभी हम बछवाड़ा में हैं, जिस जगह पे बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और 10 फीट नीचे गड्ढा में। अभी हमारे साथ दादाजी है। क्या हुआ था उस दिन पोती के साथ? अरे क्या आप तो प्रधानमंत्री और क्या कहता है, राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री से गुहार लगाइए। और यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है, ये निर्मम हत्या हुआ है। बलात्कार करने के बाद उसको हत्या कर दिया गया, निर्मम हत्या। उसके बाद गड्ढा खोद करके गाड़ दिया गया, जिसके घर में था, गुड्डू सिंह के घर में। और उसका जो नौकर था, ओम जो लड़का था, वही तो मुख्य अपराधी है। उसी के चलते तो हमारा पोती चली गई इस दुनिया से। कब आपकी पोती घर से कब निकली थी? वो 9-10 के बीच में निकली और आधा घंटा के काम तमाम कर दिया। उसके बाद खोजे, वो बोला जो नहीं आया। हम समझ गए उम्र के ख्याल से जो हमारा पोती के साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद वहाँ से उठाया, मेहंदी चुनने के पत्ता चुनने के क्रम में उसको उठाया होगा, मुंह बंद करके उठा के ले गया, उसके साथ बलात्कार किया होगा। बलात्कार करने के बाद वो बेहोश हो गई होगी। उसके बाद सोचा ये न जाने लायक न आने लायक, इसलिए इसको बेहतर है जो मार देना ही। मार देने के बाद गड्ढा खोदा हो, गड्ढा खोद कर। और हमने सभी लोगों से, समाज के जितने भी लोग हैं, सभी से हमने कहा और बेटी जिंदा नहीं है, उसको आधा घंटा के अंदर काम तमाम कर दिया गया। और मिलेगा तो उसी घर में। हम एसपी से भी कह चुके हैं, तो डायरेक्ट एसपी साहब आए थे, उनसे भी कह चुके थे। सब अंधविश्वास में है, इधर खोजे उधर। कहता नहीं, गोदी में बच्चा नगर में ढिढोरा, आंख में चश्मा है, जेबी में खोज रहे, जेबी में कलम है, इधर उधर खोज रहे। जहाँ खोजना चाहिए दूसरों तो डायरेक्ट बोले परमिशन लेके एसपी साहब से। एसपी साहब को बोले थोड़ा हमको 1 मिनट टाइम दीजिए, बोलते हैं आपसे परमिशन। माननीय एसपी साहब, जो लड़का है वही मुख्य अभियुक्त है। 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या मांग? 6 अभियुक्त को, जैसे निर्भया हत्याकांड हुआ दिल्ली में, 4 लोगों को फांसी दिया गया। नाबालिग था तो उसको बालिग करार करके 4 साल या 2 साल फांसी। 6 को फांसी होना चाहिए। और उसमें जो साजिश करता है, जानकार है, उनको भी उस तरीका से मतलब जुर्माना किया जाए, सजा दिया जाए। लेकिन 6 को अत्यंत मती 2 महीना के अंदर उसको फांसी दी जाए। ये छोड़ने लायक नहीं है, क्योंकि वो बाहुबली है, माफिया है। जैसे अतीक अहमद था यूपी का, अशरफ था, वैसे ये अशरफ अतीक उससे कम नहीं है। जैसे योगी सरकार उसको अतीक का घर बुलडोजर से जेसीबी से खत्म कर, इसीलिए वैसा घर इसका नेस्त नाबूद कर दिया जाना चाहिए। यही सरकार से मांगे, यही भारत सरकार से मांगे, यही राष्ट्रपति से मांगे, यही गृह मंत्री से मांगे। क्या वो मनुष्य नहीं है? क्या उनको घर में गृह मंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घर में बाल बच्चा, बेटा बेटी नहीं है? फर्क इतना ही है, हम भी आदमी हैं, वो भी आदमी है। क्योंकि वो विद्वान है, पढ़े लिखे हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री है, पढ़े लिखे
द्रौपदी मुर्मू माननीय भारत के राष्ट्रपति है, अमित शाह गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है। क्या उनको ये दिखाई नहीं पड़ता है ये भारत में? और बिहार में बेगूसराय जिला में निर्मम हत्याकांड हुआ है, उनको दिखाई नहीं पड़ता है? ये सब पर उनको ध्यान नहीं आता है। क्या इससे ज्यादा बोला जाए? फांसी की मांग करें। बिल्कुल फांसी, रिहाई नहीं, क्योंकि वो नोट वाला है। 10-20 करोड़ 50 करोड़ उछल देगा। जैसे आग में पत्ता को झोंकता है वैसे ही आग में रुपया को झोंक देगा बचने के लिए। यहाँ का डीएसपी घूस खा करके ये केस को रफा दफा करना चाहता था 4 दिन तक। तो माननीय एसपी साहब आए जो कि ये केस उजागर हुआ। हम बोले माल कहीं नहीं है, लाश इसी घर के अंदर है और इसी घर के अंदर निकला। हमारा बेटा पोता भाई भतीजा सब बोल रहा था ये चाचा या बाबा जो भी कहे ये सही कहे। हम तो बोल रहे थे आशा छोड़ दो, मृत्यु लोग हम मरता है जिस विधि से उसको जाने का था। कुटुंब बन के आई और कुटुंब बन के इस दुनिया से चलेंगे। उसका आयु उतना ही दिन तक था। देखिए जिस तरह से बच्ची के साथ 10 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद जो उसका निर्मम हत्या कर दिया गया था, ये मांग कर रहे हैं कि उन 6 अभियुक्त को जो है फांसी की सज़ा दिया जाए। जिस तरह से यूपी में बुलडोजर से उस घर को तोड़ा जाता है, अपराधियों का घर तोड़ा जाता है, उस तरह से इसका भी घर तोड़ा जाए। फिलहाल इस वीडियो में जो भी अपडेट आएगा हम आपको देते रहेंगे। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं बेगूसराय से।